Hello everyone, today we will be starting the flexibility method. In this method, basically you have to calculate the values of the redundant reaction that you will take as a redundant. So, what is basically, first of all, we have to see that why are we following this method? We are following this method because we have to deal with the indeterminate structures. So when we are dealing with the indeterminate structure, so how will you calculate the bending moment of that particular structure or shear force diagram of that structure? So for example, we will take one indeterminate structure and we will try to solve it using a flexibility method. So first step is basically you have to take this for an example that this is a propped cantilever beam here. Okay, so this is A point, this is B point. So propped cantilever beam is here, okay, which is subjected to a uniformly distributed load. This is W kilonewton per meter. Okay, for example, this is L. Now this is fixed support, this is a hinge support. So number of reaction here will be 1, 2, 3. This is RA, this is HA, this is MA. Okay, and there will be one reaction that is R. अब हमको देखना है कि यहाँ पे अननोन रिएक्शंस हैं 4, इक्विलिब्रियम इक्वेशन है 3, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इज 1. सो अब ये क्या है, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, इसको कैलकुलेट करना है. अब हमको इसका शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो कब बना पाएंगे हम, वो स्ट्रक्चर का डायग्राम हम डिफ्लेक्शन वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी तभी कर पाएंगे जब हमको एक अननोन एडिशनल रिएक्शन जो इसमें है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके. तो इसके लिए आपको सर्टेन स्टेप्स जो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड कहता है वो क्या कहता है, पहले आपको जिसको आप अननोन रिडंडेंट रिएक्शन मानोगे उसके रिस्पेक्ट में आपको और रिएक्शंस की वैल्यू निकालनी. सपोज अभी हम एक इसका स्टेप लेकर चलते हैं कि दैट दिस इज द सोल्यूशन विद आरबी एज रिडंडेंट. आरबी को अगर हमने रिडंडेंट रिएक्शन मान दिया, रिडंडेंट रिएक्शन मान दिया मतलब ये एक्स्ट्रा रिएक्शन है, अगर मैं रिडंडेंट इसको हटा दूंगा यहाँ पर से, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मैंने इसको यहाँ पर से हटा दिया, तो दैट मीन्स कि बी पे जो सपोर्ट है वो हट गया, तो ए पॉइंट कैसा, ए पॉइंट ये होगा, बी पॉइंट ये होगा. तो फर्स्ट स्टेप इज आरबी के रिस्पेक्ट में सारे रिएक्शन निकालने हैं क्योंकि हमने आरबी को रिडंडेंट मान लिया. तो आप पहले इक्वेशन लगाइए समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, उससे आपकी इक्वेशन आएगी आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू एल. सो आर ए की जो वैल्यू होगी दैट विल बी डब्ल्यू एल माइनस आर बी. सारी जो रिडंडेंट मानेंगे उसके रिस्पेक्ट में आपको और रिएक्शंस भी निकालने हैं. तो पहला आर ए हमने निकाल लिया. दूसरा मोमेंट ए, एम ए पे मोमेंट निकालिए, समेशन मोमेंट एट ए इक्वल टू 0, ठीक है. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर बी इंटू एल माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाई 2 दैट विल बिकम एल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है. और एक एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन यहाँ पे है जो हमने कंसीडर किए हैं, अगर आर बी को हमने पॉजिटिव लिया है तो वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, एम ए इक्वल टू 0. सो एम ए की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आर बी इंटू एल, ठीक है. ये इस तरह से हमने दोनों रिएक्शंस कैलकुलेट कर ली. तो पहला स्टेप तो आपने कंप्लीट कर दिया कि हमने रिडंडेंट के रिस्पेक्ट में बाकी अननोन जो रिएक्शंस थे हमने, ठीक है. अब दूसरा स्टेप क्या है कि नाउ वी हैव टू रिलीज द रिस्ट्रेंट कॉरेस्पॉन्डिंग रिडंडेंट रिएक्शन. अब मैंने इसको हटा दिया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये यहाँ पे सपोर्ट था उसको हटा दिया, तो अब ये कैसी बीम हो गई, कैंटिलीवर बीम हो गई. कैंटिलीवर बीम इज अ डिटरमिनेट स्ट्रक्चर. अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे जो डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन कैसे होगा इसका, यहाँ पे क्या होता है डिफ्लेक्शन 0 कुछ इस तरह से होगा, तो जो ये यहाँ पर डिफ्लेक्शन आएगा दैट उसको हम डिनोटेट करेंगे डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू 1, ठीक है. नाउ ऑन द रिजल्टिंग कैंटिलीवर बीम प्लीज नोट दैट द रिलीज्ड स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली डिटरमिनेट, जो हम बात कर चुके हैं. नाउ यू हैव टू अप्लाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन द रिडंडेंट रिएक्शन आरबीएल.
The release structure with the external load is also sometimes referred as the primary structure. अब जो हमने इसको रिलीज कर दिया है तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। तो जो डिफ्लेक्शन एट बी है उसको हमने डेल्टा B1 से डिनोट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, जिस रिएक्शन को हमने रिडंडेंट माना है उसी के लिए हमारा जो डायग्राम नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, दैट इज उस डायरेक्शन में हमको एक यूनिट लोड लगाना है, ठीक है, और एक्सटर्नल जो लोडिंग है उसको रिमूव कर देना है। तो एक्सटर्नल लोडिंग अगर रिमूव होगी तो बीम कैसी रहेगी, अब वो जो डिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है, और ये जो डिफ्लेक्शन आएगा दैट इज B2, ठीक है। तो एक्चुअल में जो हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हमने हमारे को सुपरपोजिशन थ्योरम हमने किया था डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालने के लिए, सो डिफ्लेक्शन एट B1 क्या आएगा, जब कैंटिलीवर बीम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है तो बी पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन होता है, दैट इज WL⁴ ATI। अब ये डाउनवर्ड है तो माइनस, ठीक है, डाउनवर्ड है तो माइनस। और डिफ्लेक्शन एट B2, जब कैंटिलीवर बीम में यूनिट लोड लगाता है तो डिफ्लेक्शन कितना होता है, 1 इंटू 1, यहाँ पे W की वैल्यू कितनी है, लोड की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू L3/3EI। अब ये अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये डाउनवर्ड है, प्लस। तो एक्चुअल में जो हमारा स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पे तो सपोर्ट है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दैट मीन्स डिफ्लेक्शन एट बी क्या है, डिफ्लेक्शन एट B1 प्लस डिफ्लेक्शन एट B2, एक्चुअल में ये है। बट ये क्या है, ये 1 यूनिट लोड जो हमने यहाँ पे लगाया, एक यूनिट लोड के लिए है, बट आरबी के लिए कितना हो जाएगा, वहाँ पे आरबी तो रिएक्शन वहाँ पे है, आरबी की वजह से टोटल कितना हो जाएगा, हमें पता है कि एक चॉकलेट 5 रुपए की है तो 2 चॉकलेट कितने की होगी, तो वैसे हमें एक यूनिट लोड के लिए इतना होगा, तो आरबी के लिए कितना होगा, आरबी इंटू 1 के लिए जितना हुआ था, ठीक है। ये तो हमारी आगे इक्वेशन कि डिफ्लेक्शन एट बी क्या होगा। तो एट लास्ट हमें पता है कि डिफ्लेक्शन एट बी विल बी 0, क्योंकि वहां पे तो सपोर्ट है, ओरिजिनली वहां पे क्या है, सपोर्ट है, तो दैट मींस डिफ्लेक्शन एट B1 इक्वल टू माइनस ऑफ RB इंटू डिफ्लेक्शन एट B2, यह है। यहाँ से हम RB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इट इज माइनस डिफ्लेक्शन एट B1 अपॉन डिफ्लेक्शन एट B2। ये हमारा फॉर्मूला आ गया आरबी कैलकुलेट करने के लिए। दिस इज नोन एज द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। डिफ्लेक्शन एट बी 0 होगा, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होगा, एक्चुअल में वहां पे क्या है, सपोर्ट है, एक्चुअल कंडीशन में तो वहां पे सपोर्ट है, सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, 0 होगा। हेंस दिस इज द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, ये हमारी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन आ गई। ओरिजिनली हमारे स्ट्रक्चर को हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया, फिर वहां पर यूनिट लोड लगाया जो रिडंडेंट था, उससे हमारी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनी। अब हमारे को डिफ्लेक्शन B1 की वैल्यू पता है, B2 की भी पता है, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए, RB इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट B1 की वैल्यू थी, दैट इज माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, WL⁴/ATI और डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन एट B, दैट इज 1 इंटू L⁴/3EI अपॉन 3EI, ठीक है। EI कैंसिल आउट हो गया, L³ से ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स इट इज WL 3WL/8, दैट इज द वैल्यू ऑफ RB की वैल्यू ये आ गई। अब आप इधर रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको RA की वैल्यू क्या थी, WL माइनस RB 3WL/8, तो आप यहाँ से करेंगे तो दिस विल बिकम 5WL/8, RA की वैल्यू आ गई। अब MA की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। MA की वैल्यू क्या थी हमारी, MA की वैल्यू आई थी WL²/2, WL²/2 माइनस RB इंटू L, RB इंटू L, RB की जो वैल्यू आई है हमारी दैट इज 3WL/8 इंटू L, तो L² हो जाएगा। सो ये 8
4WL² minus 3WL². So this will be WL² upon 8. This is the value of moment. तो इस तरह से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं. दीज आर बेसिक्स ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी मेथड. इसको फोर्स मेथड भी कह सकते हैं, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड भी कह सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी मेथड. पहले आपको डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालनी है, फिर उसके बाद आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर में उसको कन्वर्ट करना है और जो अननोन रिएक्शन है उसको रिडंडेंट के फॉर्म में निकालना है कि रिडंडेंट की वैल्यू, जिसको रिएक्शन को हम रिडंडेंट मानेंगे उसके रिस्पेक्ट में अदर वैल्यूज निकालें. ठीक है. सो आर ए की वैल्यू हमने निकाली इन टर्म्स ऑफ आर बी, वैसे ही एम ए की वैल्यू भी निकाली इन टर्म्स ऑफ आर बी. फिर जिस डायरेक्शन में हमने वो रिडंडेंट था रिएक्शन, उस डायरेक्शन में ही हमने यूनिट लोड लगा के डिफ्लेक्शन कैलकुलेट किया, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनाई और इसको सॉल्व. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी मेथड. आप इस नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, इसको हमें ए को रिडंडेंट मान के सॉल्व कीजिए. नेक्स्ट लेक्चर में आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व यूजिंग एम ए.